अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब शायद आपके पास है तो, लेकिन आप उसे कहने से डरते हैं। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? 3, 4 या 5? और उनमें से कितने एक दूसरे से सच में बात करते हैं? एक छत के नीचे रहना और एक घर में रहना, ये 2 बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। और आज लाखों घरों में एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो जिस्म से घर में है मगर रूह से कहीं और वो आपका बच्चा है। और आज मैं आपको एक ऐसा 14 रोज़ा प्रोग्राम देने वाला हूँ, जो इस बच्चे को वापस लेकर आएगा, आपके पास, ज़िंदगी के पास, अपने आप के पास। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज जो कदम आप उठाएँगे, वो आपके घर की तारीख में एक मोड़ साबित होगा। दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, शाम के 7 बज रहे हैं, खाना तैयार है, दस्तरख़्वान बिछा हुआ है, आपने आवाज़ दी, "बेटा खाना खा लो।" जवाब में खामोशी। आपने फिर आवाज़ दी, इस बार आवाज़ आई, "अभी नहीं, भूख नहीं है।" आप चुप हो गए, दिल में कुछ टूटा, मगर आपने कहा कुछ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने कुछ कहा, तो झगड़ा होगा और झगड़े के बाद वो कमरा बंद कर लेगा घंटों के लिए। रात के 12 बज रहे हैं, घर खामोश है, मगर उस कमरे के नीचे से एक बारीक-सी रोशनी बाहर आ रही है और वो मोबाइल की रोशनी है। वो अभी तक जाग रहा है। सुबह होती है, आप फजर पढ़ चुकते हैं, नाश्ता तैयार है, घर जाग रहा है, मगर उसका कमरा बंद है। 10 बजे दरवाज़ा खुलता है, वो बाहर आता है, भारी आँखों के साथ, चिड़चिड़े चेहरे के साथ। आपने मुस्कुराकर पूछा, "बेटा नाश्ता?" जवाब आया, "नहीं।" बस, वो वापस कमरे में चला गया और आप वहीं खड़े के खड़े रह गए, दिल में सोचते हुए कि मैंने क्या गलती की? मैं कहाँ कमज़ोर पड़ गया? ये सिर्फ़ आपके घर की कहानी नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे लिखा है, माँओं ने, बापू ने, दादियों ने, बड़े भाइयों ने, कराची से लेकर खैबर तक, एक ही दुःख, बच्चा नाफ़रमान हो गया है, बेअदब है, कमरे में बंद रहता है, रात को जागता है, दिन को सोता है, पढ़ाई नहीं करता, घर में किसी से बात नहीं करता और मोबाइल, वो मोबाइल जो बच्चे का सबसे करीबी दोस्त बन चुका है। ठहरिए, ये बच्चा खराब हरगिज़ नहीं है, ये बच्चा खोया हुआ है और खोए हुए डाँट से वापस नहीं आते। उन्हें रास्ता चाहिए, रोशनी चाहिए, एक हाथ चाहिए जो उनकी तरफ बढ़े। अब आइए समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। दोस्तों 13 से 18 साल की उम्र में इंसानी दिमाग अपनी सबसे बड़ी तब्दीली के दरमियान होता है। साइंसदानों ने साबित किया है कि उस उम्र में दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी वो हिस्सा जो फैसले करता है, सब्र देता है, नताइज सोचता है, अभी पूरी तरह बना ही नहीं होता। ये 25 साल की उम्र तक मुकम्मल होता है। और अब सोचें कि इस नामुकम्मल दिमाग के हाथ में हमने वो आला दे दिया जो दुनिया के सबसे ज़हीन इंजीनियरों ने सिर्फ इसलिए बनाया कि इंसान उसे रख न सके। हर नई रील, हर नया मैसेज, हर नया लाइक दिमाग को एक छोटा-सा खुशी का धक्का देता है और दिमाग कहता है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। और ये कमज़ोरी नहीं, ये केमिस्ट्री है, मगर इस केमिस्ट्री का नतीजा नींद खराब होती है। नींद खराब हो तो मूड खराब होता है, मूड खराब हो तो रिश्ते खराब होते हैं और रिश्ते खराब हों तो बच्चा अकेला महसूस करता है और अकेला बच्चा वापस मोबाइल में चला जाता है। ये एक कैद है जिसमें बच्चे बगैर जाने बंद हैं और आज अगर हमने ये ना बदला तो आज का ये नौजवान कल यूनिवर्सिटी जाएगा, वहाँ भी अकेला रहेगा, नौकरी मिलेगी, वहाँ भी कटा रहेगा, शादी होगी, वहाँ भी मोबाइल हाथ में होगा और साथी अजनबी लगने लगेगा, बच्चे होंगे और वो उन्हें वही देगा जो उसे मिला। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं, एक पूरी नस्ल का बहरान है, मगर हर बहरान का एक मोड़ होता है और वो मोड़ आज है, अभी है, आपके हाथ में है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको देता हूँ रोशन कदम, 14 रोज़ा नौजवान प्रोग्राम। 14 दिन क्यों? क्योंकि तब्दीली एक जश्न में नहीं आती, ये एक-एक कदम से आती है और 14 दिन इतने कम हैं कि आप आज ही अगर अहद कर सकें और इतने ज़्यादा कि आपके घर की फ़िज़ा ही बदल जाए। और एक बात सुन लें, अगर आप वालिदैन हैं, तो ये प्रोग्राम सिर्फ़ बच्चों पर नाफ़िज़ मत करें, खुद भी करें, साथ-साथ क्योंकि बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता, बच्चा आपको देखता है। और अगर आप एक नौजवान हैं, जो ये वीडियो खुद देख रहे हैं, तो ये आपके लिए भी उतना ही है। आपको किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक फ़ैसला चाहिए आज का। अब आइए देखते हैं कि पहले 7 दिन में क्या है। पहले 7 दिन में डिसिप्लिन की बुनियाद डालनी है आपने। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो और घर उसी वक्त घर बनता है जब उसमें एक तरतीब हो, एक नज़्म ज़ब्त हो। पहला दिन, सोने का वक्त तय करें,
रात 11 बजे का हर मोबाइल एक जगह रखा जाए, बच्चों का भी, आपका भी। ये सज़ा नहीं है, ये एक नया मायदा है पूरे ख़ानदान का। दूसरा दिन उठने का वक्त तय करें। फजर के साथ आंखें खोलना सिर्फ इबादत नहीं, ये दिन को मुकम्मल करने का राज है। जो सुबह फजर के साथ शुरू होती है और उसमें बरकत होती है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है और साइंस की तहकीक भी। तीसरा दिन एक वक्त का खाना इकट्ठे खाएं, एक दस्तरखान मोबाइल के बगैर, सिर्फ 15 मिनट, बस उतना। हमारे बुजुर्गों के जमाने में दस्तरखान वो जगह होती थी जहाँ रिश्ते बनते थे, मसाइल हल होते थे, मोहब्बतें पकती थी। वो दस्तरखान वापस लेकर आएं। चौथा दिन मोबाइल का वक्त मुकर्रर करें, दिन में 2 मरतबा 1-1 घंटा। ये मुमकिन है, हजारों घरों में हो रहा है, आपके घर में भी हो सकता है। पांचवा दिन कमरे से बाहर निकलें, घर में कोई एक काम मिलकर करें, छोटा सा। बाजार जाना, पौधों को पानी देना, घर की कोई चीज ठीक करना। साथ काम करने से रिश्ता बनता है, बगैर कुछ कहे। छठा दिन अपना कमरा खुद तरतीब दें। बच्चे से कहें अपना कमरा तरतीब दो और खुद भी अपनी चीजें तरतीब दें। जब बैरूनी फिजा तरतीब में हो तो अंदर का दिमाग भी तरतीब में आने लगता है। सातवां दिन आज का जायजा लें। रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट सोचें कि इस हफ्ते क्या बदला, क्या मुश्किल रहा और कल क्या बेहतर हो सकता है। ये 7 दिन नज्म व ज़ब्त की बुनियाद रखते हैं और बुनियाद पुख्ता हो तो इमारत मजबूत होती है। अगले 7 दिन रिश्ते, मकसद और किरदार। दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह अल-नश्र में फरमाया कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। पहला हफ्ता मुश्किल लगा होगा और ये दूसरा हफ्ता वो ही आसानी है। 8वां दिन आज एक शख्स से दिल से बात करें। व्हाट्सएप नहीं, कॉल नहीं, आमने सामने, आंखों में आंखें डालकर, सिर्फ 10 मिनट। घर में लफ्जों की कमी नहीं, सच में बात करने की कमी है। 9वां दिन आज शुक्रिया कहें और बताएं क्यों। अम्मी, आपने खाना बनाया, आपका बहुत शुक्रिया। अब्बा, आपने मेरी फीस दी, आपका बहुत शुक्रिया। ये दो अल्फाज दिल को नरम करते हैं और घर का मौसम बदल देते हैं। 10वां दिन आज एक हुनर के बारे में सोचें जो आप या आपका बच्चा सीखना चाहता है। ड्राइंग, कोडिंग, खाना पकाना, उर्दू, खताती, कोई मौसीकी का आला, कुछ भी। जब इंसान के पास अपना कोई मकसद हो तो वो खाली वक्त मोबाइल में नहीं डालता। 11वां दिन आज मोबाइल के बगैर 10 मिनट गुजारें, सिर्फ फितरत में। बाग में बैठें, छत पर बैठें, छत पे आसमान देखें, गली में चहलकदमी करें। दिमाग को याद दिलाएं कि स्क्रीन से बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया है। 12वां दिन आज एक नेक काम करें, छोटा सा, किसी की मदद, कोई दुआ, किसी के लिए खैर की बात। नेकी आदत बनती है और आदत किरदार बनती है। 13वां दिन आज शुक्रगुजारी लिखें। 3 चीजें, एक छोटी, एक बड़ी। एक इंसान जो जिंदगी में है, अल्लाह ने सूरह इब्राहिम में वो वादा फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्रगुजारी सिर्फ एक एहसास नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक आसमानी कानून है। 14वां दिन आज का मुहासबा। सोने से पहले आंखें बंद करें और 3 सवाल पूछें। मैंने 14 दिनों में क्या पाया, कहाँ कमजोर पड़ा और आगे क्या जारी रखूंगा। ये मुहासबा हमारे नबी की सुन्नत है और ये वो आईना है जो इंसान को अंदर से संवारता है। और अब वो बात जो सबसे ज़रूरी है, वालिदैन, अगर आपने ये प्रोग्राम सिर्फ बच्चे के लिए सुना और घर जाकर कहा, ये करो, तो वो नहीं होगा। बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता, बच्चा आपको देखता है और अगर रात को मोबाइल चलाते हैं, वो भी चलाएगा। अगर आप कभी शुक्रिया नहीं कहते, वो भी नहीं कहेगा। अगर आप खाने में खामोश रहते हैं, तो वो भी खामोश रहेगा। ये प्रोग्राम साथ करें, हम सफ़र बनकर, उस्ताद और शागिर्द नहीं, माँ-बाप और बच्चा, एक ही रास्ते पर, एक ही कदम से। और अगर पहले हफ्ते में सब ठीक ना हो तो कोई बात नहीं, बच्चा मज़ामत करेगा, एक आध दिन छूट जाएगा, आप थकेंगे, रुकना नहीं, वापस आना है। क्योंकि तब्दीली बड़े फैसलों से नहीं, छोटे मुसलसल कदमों से आती है। और अगर आप एक नौजवान हैं जिसने ये वीडियो खुद ढूंढी, खुद देखी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका ये कदम, यहाँ तक पहुँचना, ये बताता है कि आपके अंदर कुछ है जो बदलना चाहता है। वो आवाज़ सुने, उसे दबाएं नहीं। ये प्रोग्राम आप अकेले भी कर सकते हैं, आज से, अभी से। तो 14 दिन बाद होगा क्या? आप देखेंगे कि बच्चा सुबह खुद उठने लगा है, छोटी बातों पर मुस्कुराने लगा है। एक दिन वो खुद आकर आपके पास बैठेगा, बगैर किसी वजह के, बस बैठने के लिए। और इस एक लम्हे में आपको पता चल जाएगा कि वो बच्चा वापस आ गया है, वो जो खो गया था। और आप भी बदले हुए होंगे, आपकी नींद बेहतर हो चुकी होगी,
آپ کے رشتے ہلکے ہو چکے ہوں گے، آپ کی صبح میں ایک روشنی ہوگی جو پہلے نہیں تھی، کیونکہ پروگرام صرف بچے کا نہیں، یہ پورے گھر کا ہے۔ یاد رکھیں، ہر روشن سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ آج وہ قدم اٹھائیں۔ ابھی نیچے کمنٹ میں لکھیں، روشن قدم، میں نے شروع کیا۔ بس یہی آپ کا عہد ہے۔ آپ اپنے آپ سے، اپنے بچے سے، اپنے اللہ سے، اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔